तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जैव विविधता एवं पर्यावरण के तहत मैंग्रोव वन एवं वनस्पति के बारे में। तो मैंग्रोव वन जो हैं ये ऐसे वन होते हैं जो विश्व के उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं और यहाँ मैंग्रोव वनों में पाई जाने वाली वनस्पतियों को मैंग्रोव वनस्पति कहा जाता है। तो मैंग्रोव वनस्पति जो हैं ऐसी वनस्पतियाँ होती हैं जो खारे या अर्ध खारे पानी में पाई जाती हैं, इन्हें मैंग्रोव वनस्पति कहा जाता है। तो ये जो मैंग्रोव जो पेड़ है ये छोटा पेड़ या झाड़ी होता है जो कि समुद्र के किनारे उगता है और इनकी जड़ें जो हैं अक्सर पानी के नीचे नमकीन तलछट में होती है। और मैंग्रोव शब्द जो है वह शब्द दलदल में पेड़ों और झाड़ियों को संदर्भित करता है। इसके अलावा ये जो मैंग्रोव के वनस्पतियाँ ये पेड़ होती हैं ये फूल वाले पेड़ होते हैं जो कि राइजोफोरेसी, एनकेथेसी, लिथ्रेसी, कॉम्ब्रेटेसी और अरेकेसी परिवार से संबंध रखती हैं। इसके अलावा ये जो मैंग्रोव के पौधे होते हैं ये विश्व के ज्वार नदमुखों, पसजल लैगून, कच्छ एवं पंख के जमावों में विकसित होते हैं एवं अत्यंत ही विपरीत दशाओं में पनपते हैं। इसके अलावा ये जो मैंग्रोव वन होते हैं इनकी वनस्पतियाँ उच्च लवणता, चरम ज्वारीय दशाएं, प्रचंड पौने, उच्च तापमान और अवायवीय मृदा दशाओं का सामना करती हैं। यानी कि इनको सरवाइव करने के लिए जो परिस्थितियाँ होती हैं काफ़ी दूभर होती हैं। तो इसके लिए इनके बनावट में विशिष्ट अनुकूलनकारी आकारिकी लक्षण और शरीर जो है इनका क्रियात्मक विधियाँ इनमें विकसित कर लेती है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो जो इनकी जड़ होती हैं ये इनको सहारा तो देती ही हैं, इसके अलावा श्वसन की क्रिया भी करती हैं। इसके अलावा ये प्रजनन के जरायुजता मोड या विविपेरिटी मोड को प्रदर्शित करती हैं, जिसमें क्या होता है कि बीज जमीन पर गिरने से पहले पेड़ के भीतर ही अंकुरित हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ मैंग्रोव प्रजातियाँ ऐसी होती हैं जो अपनी पत्तियों के माध्यम से ही अतिरिक्त नमक को स्रावित करती हैं। और जो मैंग्रोव वन की वनस्पतियाँ होती हैं तो इन वृक्षों के जड़ को दलदली भूमि में स्थिर खड़ा रखने के लिए बड़ी संख्या में जो जड़ी होती हैं उन्हें अस्तंभे जड़ी या स्टिल्ट रूट कहा जाता है, जो कि जल में काफ़ी गहरे तक समाये होते हैं, जो वृक्षों को उच्च ज्वार के समय और बाढ़ जैसी दशाओं से भी सुरक्षित रखने का काम करते हैं। इसके अलावा ये जो जड़ें होते हैं ये तटीय अपरदन को भी रोकने का काम करते हैं और लहरों के प्रभाव को कम करते हैं, है ना। इसके अलावा मैंग्रोव वनस्पतियाँ जो हैं और इसके जो सहजीवी हैं ये सभी मिलकर एक ऐसा संपन्न तटीय पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करते हैं जिनमें सूक्ष्म जीवों, वनस्पतियों एवं प्राणियों का पोषण भी होता है। उदाहरण के लिए अगर हम सुंदरवन की बात करें तो यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। इसके अलावा ये जो मैंग्रोव वन होते हैं ये तटवर्तीय सागरीय पर्यावरण में महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी एवं आर्थिक संसाधन का निर्माण भी करते हैं। इसके अलावा ये जो मैंग्रोव वन है ये सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्रों में से एक होते हैं। इसके अलावा ये तटीय क्षेत्रों की रक्षा भी करने में सहायक होते हैं। अब मैंग्रोव आवरण या मैंग्रोव कितना है इसकी बात कर लें वैश्विक एवं भारत के संदर्भ में। तो देखिए दुनिया में क्या है, कुल मैंग्रोव कवर की अगर हम बात करें तो यह 1,50,000 वर्ग किलोमीटर है। जबकि एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया में दुनिया भर में मैंग्रोव की संख्या सबसे अधिक है। दक्षिण एशिया की बात करें तो दक्षिण एशिया में दुनिया के मैंग्रोव का 6.8% हिस्सा शामिल है और दक्षिण एशिया में मैंग्रोव कवर में भारत का योगदान इस 6.8% में भारत का योगदान जो है 45.8% लगभग है। इसके अलावा जबकि भारत वन रिपोर्ट स्थिति 2019 की अगर हम बात करें तो इसके अनुसार भारत में जो मैंग्रोव कवर है ये 4,992 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। और भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक मैंग्रोव कवर क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद गुजरात राज्य आता है और इसके बाद फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का स्थान आता है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन है ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में भी शामिल है। इसके बाद भारत का दूसरा बड़ा मैंग्रोव वन भीतरकणिका मैंग्रोव वन आता है, जो कि ओडिशा में आता है। ठीक।
ठीक है। कवर के मामले में बंगाल तो है ही, उसके बाद गुजरात आता है, जबकि मैंग्रोव वन जो दूसरा भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है वो भीतरकनिका मैंग्रोव वन है, जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है। इसके अलावा ये जो भीतरकनिका वन है यह ब्राह्मणी एवं वैतरणी नदी की 2 डेल्टाओं के द्वारा बनाया गया है। प्रतिशत की अगर हम ये बात कर लें तो भारत में जो मैंग्रोव कवर का 42.45% हिस्सा है यह पश्चिम बंगाल में है भारत के संदर्भ में। इसके बाद गुजरात 23.66% हिस्सा रखता है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यह 12.39% है। अब मैंग्रोव वन का इतना महत्व इसलिए है कि देखिए ये एक तो क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षा प्रदान करते हैं, तटीय सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसके अलावा आर्थिक संसाधन भी उपलब्ध कराते हैं। यहाँ पे क्या है, ये जो मैंग्रोव वन होते हैं झींगा और मछलियों के जनन एवं पोषण के लिए क्षेत्र भी उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा तूफान और चक्रवात के समय ये हमारी रक्षा करते हैं। इस समय क्या है, जो मैंग्रोव वन होते हैं इनकी ऊर्जा जो है, यानी कि तूफान और चक्रवात की ऊर्जा को नष्ट और अवशोषित कर सकते हैं, जिससे अंतर्देशीय क्षेत्रों और मानवीय बस्तियों का विनाश नहीं हो पाता है। इसके अलावा ये जो मैंग्रोव वन होते हैं ये अत्यधिक कुशल कार्बन के सिंक होते हैं, जो वायुमंडल से वृहद मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करते हैं, और इस अलग किए हुए कार्बन डाइऑक्साइड को अपने बायोमास और अवसाद के रूप में जमा करते हैं। और ये वन जो है तट और किनारों को रक्षा प्रदान करते हैं। तो इस समय क्या होता है, जब ये ऐसा रक्षा प्रदान करते हैं तो जो विनाशकारी तरंग आती हैं जलों की, मतलब समुद्री अगर हम सुनामी की अगर हम बात कर लें तो ये तरंग ऊर्जा के समय एक प्राकृतिक आघात सह पेटी, जिससे कि शॉक एब्जॉर्बर कहते हैं, उसका काम करती है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो लाल मैंग्रोव होती हैं उनकी पतली परत जो है अपनी सुनम्य शाखाओं और गुच्छेदार उलझी हुई जड़ों के द्वारा तरंगों के पहले झटके को अवशोषित कर लेती है। फिर इसके बाद दूसरी जो परत है वो काली मैंग्रोव की होती है, जो कि दीवार की तरह सागरी जो आवेग है उसको रोक देने या उसको विभाजित करने का काम करती है। इसके अलावा जो मैंग्रोव वन होते हैं ये अपने साथ बहुत ही अधिक मात्रा में अवसाद भी एकत्रित रखते हैं। तो जो क्या करते हैं, तरंग और ज्वारी आघात यानी कि जब ज्वार भाटा आता है और तरंग आता है तो उनकी ऊर्जा को अवशोषित करके अपने पीछे की जो तटीय भूमि है उनको सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। तो पर्यावरण के मामले में ये काफ़ी इंसानों का मदद करते हैं। तो भारत का जो सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है वह पश्चिम बंगाल का सुंदरवन है, और इसे सुंदरवन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सुंदरी वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं।